अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। खुसूसी प्रोग्राम में आज आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, ये खुसूसी प्रोग्राम आज हम ऐवान इकबाल लाहौर से कर रहे हैं और यहाँ पर आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि 23 मार्च का ये दिन, इस दिन आज यूथ क्या कह रही है। आज तकरीबन 70-80 साल के बाद एक आम पाकिस्तानी ये सवाल करने पे मजबूर है कि जिस पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा था, जहाँ पे रोटी मिलनी थी, जहाँ मकान मिलना था, एक आम शख्स को तालीम मिलनी थी, ये पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना नायाब है। 70-80 साल के बाद भी आज हमारे हुक्मरान हमें वो बेसिक जो नेसेसिटी है लाइफ की, वो आखिर क्यों नहीं दे पाए। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद मेडिकल के स्टूडेंट्स की है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे सवाल करेंगे अपने मौजूदा हुक्मरानों से, अपने साबिक हुक्मरानों से। मेरे साथ आज जो पैनल के अंदर मौजूद है, बड़ा प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। मेरे साथ पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी आज मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं, सीनियर रहनुमा हैं साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सर्विसेज सायरा अफजल तारड़ साहिबा, और उनके साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर हामिद साहब। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरे सवालात कम से कम होंगे। ये यूथ आपसे आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात रखेगी और एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता है, उसे क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, वो सारे सवालात इन सबके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपसे भी सवाल है, सायरा अफजल तारड़ साहिबा आपसे भी सवाल है। मेरे ख्याल में सायरा अफजल तारड़ साहिबा से इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि आजकल इनकी पार्टी को हेल्थ सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं पहला सवाल इनसे ही करता हूँ। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, एक आम पाकिस्तानी आज ये सवाल करता है कि 5 साल आपकी हुकूमत रही, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ साहब, लेकिन अपने इतने लंबे टेन्योर के अंदर एक भी अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे उनका इलाज हो सके। शुक्रिया मंसूर साहब, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी और पिछले 4 साल से जवाब भी दे रही हूँ। एक तो मुझे लगता है कि ये जो टेन्योर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हम कहते हैं, तो वो अगर आप टोटल काउंट करें ना, तो मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल से 6 साल भी नहीं बनती अगर आप तीनों टेन्योर को करें। अच्छा, इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि जब से पाकिस्तान बना है हम ही हुक्मरान हैं, ठीक, और 70 साल से जो कुछ भी इस पाकिस्तान में हो, इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी जमात है और बड़ी दफ़ा पाकिस्तान की आवाम ने हम पे एतमाद किया। देखिए, जहाँ तक मियाँ साहब के या बाकी इलाज की बात है, ये कोई अमीर हो या गरीब हो, उसको जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन, और कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिसमें हिस्ट्री होती है। डॉक्टर साहबा मेरे साथ हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और वो जो आपका ट्रीटमेंट करता है ना, कोई भी आपका पर्सनल डॉक्टर, फिजिशियन, कंसल्टेंट, सर्जन, फिर आप उसी को दिखाते हैं। मियाँ साहब की भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हिस्ट्री थी और उन्होंने दिखाई। मैं तमाम बच्चे भी यहाँ बैठे हैं और आप भी मौजूद हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त आपके तमाम कॉलेजेस और हॉस्पिटल में पंजाब में कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट लेटेस्ट से लेटेस्ट है, वो किसने ला के दिया है? मुझे ये बताएं कि बहुत सारी सहूलतें जो आपके सरकारी हॉस्पिटल्स में है वो प्राइवेट में नहीं है। ठीक, जो सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, क्या वैसी इमरजेंसी किसी प्राइवेट की है? मैं सिर्फ, मेरा ये सवाल है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एरिया नेग्लेक्टेड था, और हमेशा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और जो आबादी का हमारा तनासुब है, वो जो पेशेंट डॉक्टर या पेशेंट बेड या वो पेशेंट हॉस्पिटल जो रेशियो है, वो हमारे यहाँ शर्मनाक हद तक गिरा हुआ है। अगर आप नर्सेज को देखें तो उससे भी आगे। ये इसीलिए मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। नहीं, मियाँ साहब इसलिए बाहर जा रहे हैं, आप माशाल्लाह बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं। मैंने शुरू में कहा मियाँ साहब इसलिए बाहर जा रहे हैं कि उनका जो डॉक्टर है, उनका जो पर्सनल फिजिशियन है, जिससे उन्होंने सारे अपने प्रोसीजर्स कराए, वो बाहर है। अच्छा, ठीक। ये मियाँ नवाज शरीफ, ये PKLI से लेके और जितनी भी डेवलपमेंट अगर आप सरकार में देखें जी, तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ इस तरह के इदारे होने चाहिए।
और ये ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। चले, मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, हो सकता है ये कोई ऐसा इदारा बना दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, एक आपकी पार्टी के ऊपर, आपकी हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम है, तब्दीली का नारा लगाया था खान साहब ने, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। टेस्ट महंगे हो गए, तब्दीली आ गई। मेडिसिन की कीमतें ज़्यादा हो गई, तब्दीली आ गई। वो दवाएं जो अस्पतालों में मुफ्त मिला करती थी, आज गरीब को उसके लिए पैसे देने पड़ रहे हैं, तब्दीली आ गई। ये ऐसी तब्दीली हमें चाहिए थी? मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो जिस तरह कहते हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा कि हम कहेंगे जी पिछली हुकूमत ने ये किया, लेकिन ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें पिछली हुकूमत ने की जिसकी वजह से कोई तकरीबन 125 अरब रुपए के जो डिसऑनर्ड चेक थे वो हमने आके ऑनर किए, 125 अरब के। और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो आपको पता है कि हेल्थ के शोबे के अंदर तकरीबन 40 अरब से ज़्यादा के चेक हमने ऑनर किए, क्योंकि जब आप हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत के दिए हुए चेक, चाहे वो पिछली हुकूमत कोई भी हो, आपको उनको ऑनर करना पड़ता है। जब आप ऑनर करते हैं तो फिर आपके पास फिस्कल स्पेस नहीं रह जाती। उसके बावजूद मैं आपको बताती चली जाऊँ, सबसे बड़ा बजट इस वक्त पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो हेल्थ को दिया गया। 16% यानी टोटल जितना जिसके अंदर तकरीबन 1900 अरब का बजट था, उसके अंदर से 258 अरब रुपए जो हैं वो हेल्थ को दिए गए। और हेल्थ को देने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब तो इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो तो ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है हम इस पे इन्वेस्ट करें। इसीलिए आते सार हमने कोई बिल्डिंग तो नहीं खड़ी की, लेकिन ये ज़रूर किया कि आते सार हमने तकरीबन 10,000 नए डॉक्टर जो हैं उनकी भर्ती की। इसके अलावा हमने 1100 नए उस्तादों की भर्ती की। इसके अलावा हमने 2,500 नई नर्सों की भर्ती की। इसके अलावा हमने 550 फार्मासिस्ट की भर्ती की। आप जो मर्ज़ी कह लें, पंजाब के या पाकिस्तान के हस्पताल बहुत अच्छे अस्पताल हैं। इन्हीं अस्पतालों के अंदर से हज़ारों लाखों लोग सेहतमंद होकर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अब अगर मेयो अस्पताल की आप बात कर रहे हैं तो मेयो अस्पताल 2500 बेडेड अस्पताल है। आप मियां साहब, आप सिंपल बात बताएं, पाकिस्तानियों के तो इलाज की बात हम बाद में करेंगे, सीधा जवाब दे दें, मियां साहब का इलाज कर सकते हैं आप? देखिए जी, मियां साहब का क्यों नहीं इलाज कर सकते? अच्छा। आपका ख्याल है कि जो PIC के अंदर जो मुझे उन्होंने सारा बताया, ये तकरीबन 20,000 तो वो एंजियोग्राफी करते हैं, 5,000 उन्होंने कैबेज किए हैं वहाँ। उसके अलावा उन्होंने को तो 18,000 उन्होंने एंजियोप्लास्टी की है। जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, जिन डॉक्टर्स के पास, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं और ये जो डॉक्टर यहाँ हमारे पास बैठे हुए हैं, हमेशा याद रखिए वही डॉक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिसके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। एवरीबडी नोज दैट इज़ वाई इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे अस्पताल, हमारे डॉक्टर्स, देखिए अगर हमने इससे पहले इन अस्पतालों पे इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इसमें कसूरवार हम हैं। अब इंशाल्लाह आपके सामने है कि इस वक्त जब मैं हमेशा कहती हूँ संगमरमर का अस्पताल बना दीजिए, उसके अंदर अगर डॉक्टर ना हुआ ना तो कोई नहीं जाएगा। ये डॉक्टर होंगे तो कोई अंदर जाएगा, ये डॉक्टर्स ही अंदर होंगे तो जाएंगे। और ये सारे डॉक्टर्स जो हैं ना, जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ाती रही हूँ सारी ज़िंदगी, ये जो बच्चे जो बाहर जाते हैं दे एक्सेल देयर। हमारे ट्रेंड बच्चे जो हैं जब वो बाहर जाते हैं तो दे एक्सेल, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स हैं हमारे पास, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अच्छा मंसूर साहब, एक चीज़ तो डॉक्टर साहबा ने एडमिट की कि 125 अरब के चेक इन्होंने दिए जो कि इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने की थी, मतलब वो हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी जो चेक आप इनको देने पड़े। अच्छा, मुझे आगे चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। बांटते थे मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर हामिद, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, सारे यहाँ पे यंग डॉक्टर्स माशाल्लाह बैठे हुए हैं। आपकी तंजीम के ऊपर एक इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोग इतनी बदमाशी के ऊपर उतर आते हैं कि ना आप लोग एमरजेंसीज आप लोग बंद कर देते हैं, लोगों को अंदर नहीं घुसने देते, चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या PTI की गवर्नमेंट हो, आपने नाक में दम करके रखा होता है लोगों को, और एक गरीब आदमी जो है वो भी इलाज नहीं करवा सकता आप लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। एक्चुअली मुझे बैठना वहाँ पे चाहिए था, लेकिन आपने गलती से मुझे इधर बिठा दिया है। ये सारे जो बैठे हैं ना, ये है यंग डॉक्टर्स। यंग डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको ये बता दूं। हमारे दो ही नारे हैं, मरीजों के हकूक और डॉक्टरों के हकूक की प्रोटेक्शन। हमारा
इसके अलावा कोई किसी का मुतालबा नहीं है। मैं पहले तो आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखें, मैं आपको ये बताता चाहूँ, हम वेल वर्स्ड हैं, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी वांट टू डू वर्क। हम वो लोग नहीं हैं जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है। देखें, एक हॉस्पिटल सर्विसेज में एक ओपीडी सर्विसेज होती हैं, एक इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, एक इंडोर सर्विसेज होती हैं और एक आईसीयू होते हैं। ये अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक। हम सबसे पहले ये काम नहीं करते कि हम ओपीडी तक भी बंद करें। हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ब्लैक रिबन बांधते हैं, हम सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, हम उसके बाद बाहर ओपीडी के कैंप्स लगाते हैं। ये सारा प्रोसेस करते करते हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमने पिछले दिनों में सड़कों पे आके 2 प्रोटेस्ट किए, लेकिन मैडम हमारी बात नहीं सुनी। मैडम हमारी कोई बात नहीं सुनती है। मैं ये बड़े गुस्से से कह रहा हूँ आपको। मैडम अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा, मेरा कोई ओहदा नहीं है, मैं एक आम डॉक्टर हूँ और मैं एक आम जनता हूँ। मैं भी आपसे सवाल करूंगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। आपके पास एक उम्र यार की जंबील है, आप जब दिल करता है आप उसमें से निकाल लेती है मैं आपकी माँ हूँ। जब आपका दिल करता है आप कह लेती है मैं आपकी प्रोफेसर हूँ। जब आपका दिल करता है आप कहती है मैं आपकी हेल्थ मिनिस्टर हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, मेरे आने के बाद ये जो सारे डॉक्टर्स आपके सामने भर्ती हुए हैं, ये यंग डॉक्टर्स हैं, मैं बूढ़ा कोई नहीं है। ठीक। जवान डॉक्टर्स भर्ती हुए हैं। आते सार हम लोगों ने पूरी कोशिश की, जो चीज़ अटकी हुई थी इनकी तनख्वाह बढ़ने की, पहले ही तनख्वाह अगर बढ़ाई गई है तो डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाई गई है तकरीबन 40,000 रुपया, राइट फ्रॉम अ जूनियर डॉक्टर राइट अप टू द टॉप, सबकी तनख्वाह बढ़ा दी की। मैडम ने भी जो 2 बातें की, मैं वो 2 बातों का शॉर्ट फॉर्म में आंसर देता हूं। एक तो जो तनख्वाहें बढ़ी हैं वो सीजे साहब ने सोमोटो एक्शन लिया था, वो आपका उसमें कोई किरदार नहीं है। एवरीबॉडी नोज दैट। एंड सेकंडली, दूसरी बात, वो जो 6000 एमओ भर्ती हुआ है वो नून लीग, मैं नून लीग की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन वो जब ऐड उन्होंने दिया, उसकी सीट की वैकेंसी उन्होंने क्रिएट की, उसका बजट उन्होंने दिया, तो आप उसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। यहां हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, के बाद हम फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। जी भाई बोलिए। मैम, मेरा नाम सलमान अफजल है और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से सेकेंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन मैम सायरा से कि मैम पिछले 10 साल से शहबाज शरीफ साहब मुसलसल पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं और 10 साल वज़ीर आला रहते हुए पंजाब के जिन हॉस्पिटल्स की जन्नत नज़ीर कारकर्दगी का जो ढिंडोरा वो सरेआम पीटते रहे हैं, आज उन्हीं हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाते हुए अपना कतराते क्यों हैं? बिल्कुल वो अपना इलाज नहीं करवाते, कतरा नहीं रहे। मियाँ नवाज शरीफ का अगर वो ख़त देखें तो वो इसलिए इलाज नहीं करा रहे कि पाकिस्तान का या पंजाब का कोई हॉस्पिटल उनके मयार पे नहीं है। वो इसलिए इलाज नहीं करा रहे कि जो तज़लील और जो इंसल्ट उनकी हुई वो उनकी बर्दाश्त से बाहर था। अब आज मैं ऑन एयर एक बात कह रही हूँ, आप ही में से एक डॉक्टर PIC में मुझे मिले, मैं अपनी कज़न को देखने गई और उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ जिस वक्त PIC में तशरीफ़ लाए उनको एंजाइना की पेन हो रही थी। अब आप मुझे बताएं कि क्या उस वक्त डॉक्टर्स को ये नहीं चाहिए था कि उनको एडमिट करते? उनके टेस्ट भी जो लीक हुए वो किस तरह लीक हुए? वो गवर्नमेंट ने नहीं किए, वो लेबॉर्ट्री में से किसी ने लीक किए। फिर उनको जनाब वो सारी स्टोरी आप सबको पता है। सो वो बिल्कुल नहीं कतरा रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब उतने ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई पाकिस्तानी हो। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम शिजा अमजद फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ईयर MBBS। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हेपेटाइटिस सेंट्रल पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये कि जैसे गुजरांवाला रीजन, तो वहाँ पे हेपेटाइटिस पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? ठीक, आप उनको मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड, फ्री मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं? आपका क्वेश्चन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से। डॉक्टर यास्मीन से। जी, मैं आपको बताती चली जाऊं कि हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस रेट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त हेपेटाइटिस B और C अगर आप दोनों मिला लें तो कोई 18% हो गई है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, दिस इज स्प्रेड बाय ब्लड प्रोडक्ट्स, और अगर आप ये इंजेक्शंस वगैरह जो लगाते हैं, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 1,10,000
मरीज़ रजिस्टर्ड हैं जिनको बाकायदा दवाई दी जा रही है हेपेटाइटिस की। हम हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फिर क्यू में डाल देते हैं। जब पहले ग्रुप का दवाई मुकम्मल होती है तो द सेकंड ग्रुप स्टार्टेड ऑन, और हम इंशाल्लाह अगले इसी 6 महीने के अरसे के अंदर वी आर रिक्रूटिंग 50,000 मोर पेशेंट्स ताकि उनको दवाई दी जाए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, precaution is always better than cure. That is one of the most important thing. And for that purpose, let me tell you that the vaccination process has been started for hepatitis B. Where hepatitis C is concerned, there is no vaccination for it, but alhamdulillah there's a treatment available for it, so we can look after hepatitis Thank you. B. जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश अवान है। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रहा हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर हामिद जग से है कि ये जो हुकूमत MTI एक्ट के नाम पे अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने जा रही है, उस पर YDA वाले क्या कर रहे हैं? ठीक जी डॉक्टर साहब। थैंक यू दानिश, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया। MTI एक्ट एक निजकारी के जो कि ऐसा निज़ाम है, निजकारी निज़ाम जो कि पहले KPK में फ्लॉप मॉडल हो चुका हुआ है, जो कि पंजाब में लाना चाह रहे हैं, जिसके मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे 2-3 पॉइंट बता देता हूं। नंबर 1, उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आदमी होंगे, जो कि पॉलिटिकली इंट्रूजन है हमारे हॉस्पिटल सिस्टम्स में। जैसा कि आपने तारिक न्याजी साहब का इशू देखा, अभी पिंडी में हुआ, पूरे पाकिस्तान ने देखा, IK खान साहब उसको हीरो बना रहे हैं और इन्होंने उनको निकाल के सिस्टम से बाहर मार दिया। तो अब एक्चुअली ये वाला मॉडल कि जिसके अंदर इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अस्पतालों के अंदर आ जाए और कोई सरकारी हैसियत किसी मुलाजिम की ना रहे, ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान का, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर सिर्फ काम करोगे। पैरामेडिक्स, नर्सेज, डॉक्टर्स। इसको जरा शॉर्ट करके ये बताइए, क्या खैबर पख्तूनख्वा में अगर ये सिस्टम चल रहा था तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर खैबर पख्तूनख्वा में ये अगर सिस्टम चल रहा होता, मैं बता देता हूं, तो आज चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर KPK के बच्चों से ना भरा पड़ा होता। आप जाके जरा विजिट तो करें। ठीक, ओके नेक्स्ट। इस वक्त आपके 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, लेट मी टेल यू। ठीक। एंड ऑल इंडक्शन इनटू दोज यूनिवर्सिटीज़ आर ईदर थ्रू हायर एजुकेशन कमीशन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे वो लेते हैं, और अब इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जो नई पोस्टें करती है दैट ऑल्सो इट टेक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले वो नहीं है। जी, next question। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम, आई एम सबा फातिमा फ्रॉम 3rd ईयर MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल डॉक्टर यास्मीन राशिद और डॉक्टर हामिद दोनों से है कि पाकिस्तान से जो डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है और YDA इसके बारे में क्या कहती है? थैंक यू। पहले हामिद साहब जवाब दें। हामिद साहब, मुझे समझ कि यंग डॉक्टर्स जो छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से जा रहे हैं, उसके बारे में आपने क्या किया? जी देखिए, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूं कि मैं कुछ करूं, अगर ये तो मैडम मेरे ख्याल बेहतर बताएंगी, लेकिन ये बात आपकी सच है कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है और आने वाले दिनों में ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 2 से 1 नहीं होगा, क्योंकि पता क्या है, आप जब सिस्टम में जाएंगे आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स को कोई फैसिलिटीज नहीं देना चाह रही है। इसकी वजह ये है, दे वांट टू गिव नथिंग, ये सिर्फ ये चाह रहे हैं। 1 मिनट सर, 36 घंटे ह्यूमन ब्रेन क्या काम कर सकता है लगातार? मैं आज रोस्टर निकाले लाहौर के हॉस्पिटल्स के, आप देखेंगे कि 36 घंटे लगातार काम कर रहा है, उसे सफर कौन हो रहा है? पेशेंट सफर हो रहा है, डॉक्टर काम नहीं कर सकता। 36 घंटे बंदा यार ह्यूमन माइंड जाग ही नहीं सकता। ठीक। असल में हामिद साहब जो है ना, वो लगता है कि इन्होंने कभी काम किया नहीं। अगर काम करते होते तो मैं आपको बात बताऊं, जहाँ का माइंड का मसला है ना, द ब्रेन नेवर गेट्स टायर्ड, नंबर 1। ना मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी बात करें ना, आप इंटरप्ट मत करें, बात करें। मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना। नंबर 1। नंबर 2, अगर इतना बड़ा फुकदान होता मेडिकल प्रोफेशनल्स का, तो हम जिस दिन एडवर्टिजमेंट देते हैं उस दिन तकरीबन अगर 2000 सीटें हैं तो 6000 बंदे अप्लाई कर देते हैं। नंबर 3, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि ये जो बाहर जाना डॉक्टर्स का, हम खुद इसलिए भी इनकरेज करते हैं। मैं बाहर गई
मैं बाहर जाके 3 साल काम करके अपनी डिग्री लेके वापस पाकिस्तान आई। आई बॉट इन माई एक्सपर्टीज़ बैक टू पाकिस्तान। हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि डॉक्टर्स बाहर से अपनी क्वालिफ़िकेशंस इम्प्रूव करके पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान की खिदमत करें। सायरा अब्दुल साहबा, ये मसला आपकी हुकूमत में भी रहा है, ये सिर्फ किसी हुकूमत के साथ अटैच नहीं है। देखिए, मुझे मंसूर साहब 2 बातें हैं। ब्रेन ड्रेन उस वक्त ख़त्म होगा जब आप उनको एनेबलिंग एनवायरनमेंट और उनको मार्केट सैलरी देंगे। अच्छा, ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। और मैं ये समझती हूँ कि भी मैं कहना नहीं चाहती PKLI में क्या हुआ। मेरी इतला के मुताबिक बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको डॉक्टर सईद लेके आए थे मार्केट सैलरीज पे, उनमें से 2 वापस भी चले गए। ठीक। सो इन डॉक्टर्स को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि पाकिस्तान में हम 3rd वर्ल्ड कंट्री हैं। आपके पे पैकेज माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, बल्कि पंजाब के सबसे अच्छे हैं। सो आप भी थोड़ा सा, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है, इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि ब्रेन ड्रेन के लिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि लोगों में पैट्रियोटिज्म है, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं वो काम करना चाहते हैं। मेरे होते हुए भी आए थे। गवर्नमेंट को उनको एंगेज करना चाहिए। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, के बाद हम फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान खादिम है और मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसे अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, और मैं फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। मेरा मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि ये मैं डॉक्टर्स के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये मैं पब्लिक के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक पेशेंट के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब हम पेशेंट्स को देखते हैं एज ए डॉक्टर, तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट ऐसा है जो कि अफोर्ड कर सकता है मेडिसिन, जो ये ऐसा है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऐसे डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को। टू बी वेरी फ्रैंक मैम, आप डॉक्टर हैं, आप इस बात को समझती हैं। मैम, जो आप हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज कर रही हैं, तो पहले जो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है वो तो पहले ही प्राइवेट अपना इलाज करा रहा है। हमारी 200 की OPD है, हम एक गरीब पेशेंट को जो कि सिर्फ पैसे इस कदर रखता है कि आ सके और वापस जा सके, फ्री मेडिसिन देते हैं। जो चीज़ पहले ठीक है, जो गरीब मुलाजम, जो गरीब पेशेंट हमारे अलाइड हॉस्पिटल में, हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जो मेडिसिन ले रहा है, फ्री अपना इलाज करा रहा है, और जो अमीर है, जो अफोर्ड कर रहा है, वो प्राइवेट जा रहा है। तो आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? प्राइवेटाइज करने का फ़ायदा क्या है? थैंक यू। इससे मिलता क्या है? जी, मैं आपको बताती चली जाऊं कि जो हेल्थ कार्ड्स का इशू करना का मकसद ये है कि अगर हम 72 लाख फैमिलीज़ को हेल्थ कार्ड दे देंगे, जिस हर कार्ड की लागत जो है 7,20,000 रुपये है, तो उस फैमिली को अपनी किसी भी अच्छे अस्पताल में जाके अपने बाल बच्चे का इलाज करवा सकती है। जब आप 72 लाख हेल्थ कार्ड्स देंगे, तो इसके बाद तकरीबन इसका मतलब है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को, ख़ास तौर पे वो लोग जो गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं, जिनके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं, उन सारों के पास हेल्थ कार्ड होगा। अभी पिछले दिनों राजनपुर में जब हमने हेल्थ कार्ड दिए, तो एक बंदे ने अपने हेल्थ कार्ड पे आके अपना कैबेज जो था वो आके MIC के अंदर करवाया, एंड ही वेंट बैक परफेक्टली ऑलराइट। एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं जल्दी, डॉक्टर साहब ये सबसे पहले तो एक जरा क्लियर करें, और ये सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हैं ये भी जरा हेल्प करेंगे, ये हेल्थ कार्ड शुरू किसने किया था? देखिए जी, हेल्थ कार्ड वो स्टार्टेड इन खैबर पख्तूनख्वा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड इन नहीं खैबर डॉक्टर साहब, हमने पहले लॉन्च किया। डॉक्टर साहब, हमने पहले लॉन्च किया। पहले एक बात कर, मंसूर साहब, पहले डॉक्टर साहब जरा बोल रहे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहिबा, ये अगर आपने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया तो उस हेल्थ कार्ड के बारे में बहुत सारे पंजाब के लोगों को खबर भी नहीं मिली, इस वजह से कि अभी आते सार 7 डिस्ट्रिक्ट्स के तो हेल्थ कार्ड जो आपने बांटे थे, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनमें अभी हमने बांटे हैं जहां ना आप लोगों ने प्रीमियम दिया ना सर्विस दी, सिर्फ कार्ड दिया। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैं डॉक्टर साहब की मेरे लिए इज़्ज़त है, मैं इनकी समझती हूँ कि जो भी ये कह रही हैं सही कह रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप 31 दिसंबर 2016 को इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले इस्लामाबाद में हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च हुई। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी वो हो रही थी। ये जो पंजाब की बात करें, लेकिन हमने पहले लॉन्च की। हमने 36 डिस्ट्रिक्ट का पायलट प्रोजेक्ट किया और पूरे पाकिस्तान में किया।
मैं हैरान हो गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान बाजौड़ में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं अपोजिशन से बात नहीं करूँगा। बाजौड़ में हम ये अनाउंस करके ये लॉन्च कर चुके थे। 4 डिस्ट्रिक्ट सिंध के, 4 डिस्ट्रिक्ट गिलगित के, 4 डिस्ट्रिक्ट केपी के, इस्लामाबाद और 13-14 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। ये प्रोग्राम उस वक्त रुका जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो लिया और पंजाब की वो कंपनी जो पे करती थी। और मैं सबसे बड़ी मंसूर साहब, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे दिए हुए कार्ड, ये जो गरीब के पैसे का इनको इतना दर्द है ना, ये हमारे दिए हुए लाखों कार्ड इन्होंने विड्रॉ किए और उसमें इसलिए कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर थी। अब इन्होंने पीटीआई के रंग के कार्ड इन्होंने दिए। अब मुझे ये बताएं, मुझे डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या पुराने कार्ड ये विड्रॉ कर रहे हैं? हेल्थ कार्ड पहले किसने शुरू किया? सर हेल्थ कार्ड पहले पंजाब में तो नून लीग ने किया है, ये तो बात पक्की है। पंजाब पहले शुरू हुआ। इस्लामाबाद में सबसे नहीं, पहले केपी के में पहले हुआ था पंजाब। सर इस तरह सबसे पहले इस्लामाबाद में इस हुआ। तरह मुझे इल्म नहीं है कि लेकिन पंजाब में इन्होंने किया था। नहीं, इस्लामाबाद में सबसे पहले हुआ। अच्छा, आप ये रिकॉर्ड निकाल सर के मेरी देखें। मैं जो बात अच्छा, करना मुझे चाहता हूं- वो एक मिनट में वो टॉपिक किसी और नहीं पर सर कार्ड की मैं बात करता हूँ, मैं कार्ड की बात करता हूँ। मैं मैडम ने कहा कि वो 72 लाख कार्ड देंगी। मैं इनसे चाहता हूँ कि जो प्राइवेटाइज सिस्टम कर रहे हैं आप ऑन एयर कह दें, जब तक मैं 72 लाख कार्ड तकसीम नहीं कर दूंगी सिस्टम प्राइवेटाइज नहीं होगा। अभी कहें ये मेरी बात सुनिए, ये प्राइवेटाइज सर एक मिनट ठीक है, आपकी बात आ रही है ना। प्राइवेटाइज ये करना चाह रहे हैं, मैडम का दिल कर रहा है कल से कर दें और ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 5 पूछ ईयर तो में। लेना, जवाब तो ले लें। इस दौरान सर मुझे पूरा जवाब क्वेश्चन करने आपने दें। कर लिया ना, इस जवाब तो दौरान ले लें। इस दौरान जो पेशेंट जिसको कार्ड नहीं मिलेगा, जिसकी सैलरी 15 से 16 हजार है, जो इनके उसमें नहीं आएगा, सर क्या ये एक्सपेंसेस लिस्ट है, ये आप देखें जरा, ये वो भर सकेगा? इनकी कैबिनेट अच्छा, जवाब तो ले लेना। सब देख जवाब दे लें। दूं? डॉक्टर साहब, मैं जवाब दे दूं? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे, इन हेल्थ कार्ड्स के अंदर आपकी जो प्राइवेट और निजी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एम्पैनल किया जाता है। आपके सारे हस्पतालों के अंदर फ्री ट्रीटमेंट है। आपकी इंडोर के जितने पेशेंट दाखिल होंगे उनकी फ्री, हमारे अपने जो सरकारी अस्पताल हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट, उनकी ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर फ्री। हमारे जो प्राइवेट जो हमने कार्ड दिया है, दैट कैन बी यूज्ड वेयर द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर कंसर्न। दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। इधर से जी। मेरा सवाल डॉक्टर यास्मीन राशिद से है कि उन्होंने कहा था कि केपीके में हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब कुछ डिलीवर हुआ है, लेकिन पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स और ये सब कुछ कब डिलीवर होगा? जब भी पेशेंट वगैरह जाते हैं उनको 2 महीने का टाइम दे देते हैं। ये सारा कुछ पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ या पहले भी इसी तरह ही था? पहले भी ऐसे ही था। तो भाई यानी फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद तो सिर्फ कसूरवार नहीं है ना, उनसे भी सवाल करें, उनको क्यों छोड़ रही हैं? सवाल मेरा आपको, दोनों ही कसूरवार है ना। मंसूर साहब, अपोजिशन में होने का कोई तो फायदा होता नहीं, है। लेकिन पहले तो आपकी 5 साल गवर्नमेंट थी ना, 5 साल तो आपकी। नहीं ये बात सही है। मैं अगर आपको सिंपल बात बताऊं, हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो कि हमें भी कुछ फायदा हो। अभी वैसे 8 महीने हुए, 7-8 महीने में फिलहाल अभी तब्दीली नहीं आई, आ जाएगी। टू बी आ 6 जाएगी। जी डॉक्टर साहब। एग्जैक्ट टाइम इज 6 months एंड लेट मी टेल यू। वैसे तो जो नवाज शरीफ का एक सेकंड, जो नवाज शरीफ वाला अस्पताल है ना, अगर कोई अस्पताल उन कार्ड्स के ऊपर इम्पैनल हुआ था, जो कार्ड इन्होंने बांटे थे, एक वो नवाज शरीफ अस्पताल था और एक फारूक अस्पताल था। दो अस्पताल। ये मैं बता दूं जी, इधर लाहौर के अंदर जी, मैं लाहौर की वो ऑटोनमस से ना जी, वो सर कार्ड के ऊपर मैं पहले भी इम्पैनल बिजनेस होता रहा, नून लीग के दौर में भी और अब भी होगा। कार्ड के ऊपर एक बिजनेस है इनके ना, इन्होंने लिस्ट पे रख लेते हैं हॉस्पिटल। वो किन के होते हैं? इन्हीं के, ये गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं इन्हीं के वो लोग होते हैं जिनके हॉस्पिटल होते हैं, वो ये लिस्ट पे रख लेते हैं। नहीं जी नहीं, सर मैडम ये बात कंफर्म है। ये हॉस्पिटल स्टेट लाइफ इन करती है एम्पैनल। ठीक। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक, के बाद हम फौरन वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये जो इंसाफ कार्ड है इसका आगाज़ किया है, लेकिन जिन हॉस्पिटल्स में ये कार्ड वैलिड है उनमें फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। क्या सिर्फ इंसाफ कार्ड देने से मसाइल हल हो जाएंगे? ठीक, पॉइंट। तो कह रहे हैं कि जिन हस्पताल पैनल के ऊपर मौजूद है इस इंसाफ कार्ड के, उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है
आपको ये बताती चली जाऊं कि जब आप हेल्थ कार्ड दे देते हैं पंजाब के किसी भी फैसिलिटी में, ऑल दोज फैसिलिटीज़ विच आर बीइंग इम्पैनल्ड, आप राजनपुर से मुल्तान आके अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। अगर मुल्तान के अंदर, राजनपुर के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है, तभी मैंने ये बात कोट की कि क्योंकि वहाँ कार्डियोलॉजी की यूनिट नहीं थी, जब हमने राजनपुर में कार्ड दिए तो राजनपुर वाले ने अपना ऑपरेशन आके मुल्तान में किया। दिस कार्ड इज़ वैलिड for all 36 districts of Punjab and all the impaneled districts. माजरत के साथ मैडम, आप ये जो बज़ वर्ड्स का यूज किया जा रहा है, कार्ड, रेवेन्यू जनरेशन, एमटीआई, इससे बेहतर होता आप कुछ टीचिंग हस्पताल बना देते, आप डीएचक्यू लेवल पर और टीचिंग हॉस्पिटल बना देते, आप बीएचयू टीएचक्यू में फैसिलिटीज दे देते, आप रेफरल सिस्टम ले आते। आपका पिछले दिनों में पूरी दुनिया में पोलियो एक्सटेंड हो गया है, यहाँ से हमसे नहीं हो रहा। आपके पोलियो का फिर केस निकल आया है, आप प्रिवेंटिव मेडिसिन पे तो कुछ लगाना नहीं चाहते हैं। मंसूर साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो हामिद ने पोलियो की बात की है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोलियो सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल कंसर्न है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैं इस पर यकीन करें कोई सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन मैं डॉक्टर साहबा को, पंजाब में तो मेरा ख्याल है अच्छा ही हो रहा होगा, ये जो 17 केसेस आ गए ये आने नहीं चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर यास्मीन राशिदा से मेरा ये क्वेश्चन है अताई डॉक्टरों या नीम हकीम को एक्ट के बारे में। देखिए मैडम, अगर बड़े शहरों को साइड पे कर दिया जाए तो छोटे शहर है, वहाँ पे डॉक्टरों को आप उंगली पे गिन सकते हैं आपके कितने हैं। और बड़े शहरों में भी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप हेल्थ कार्ड्स की बात करती हैं, आवाम को हेल्थ कार्ड मिल भी जाते हैं, तो हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं ही नहीं कि वो हमारी आबादी के तनासुब के लिहाज से मुनासिब हों और उनको कवर कर सकें। तो आप मुझे ये बताएं कि इन कोवैक्स के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, वो 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, महीने 2 महीने के लिए गायब होते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। तो इनका कला कमा करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है? थैंक यू। बताइए डॉक्टर्स। मेरा ख्याल इम्पॉर्टेंट ये है कि हेल्थ केयर कमीशन इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कि वो सारे डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन करे, हॉस्पिटल्स की और क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन करे, और अताई डॉक्टर्स जो हैं उनकी क्लिनिक्स को बंद करना, उनके खिलाफ एक्शन लेना हेल्थ केयर कमीशन का काम है। अभी हमने हेल्थ केयर कमीशन का नया बोर्ड बनाया है, देयर इज़ अ न्यू चेयरपर्सन हु इज़ कम इन, और अब हम एक नए सीईओ लेके आ रहे हैं। इससे पहले जो 10 साल जिस सीईओ ने काम किया, जिसने अब अपनी रेजिग्नेशन दी, उसकी पोस्टिंग राइट फ्रॉम डे 1 ही गलत थी। ही वाज अ ग्रेड 21 ऑफिसर, और ग्रेड 21 ऑफिसर जो था उसकी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हेल्थ केयर कमीशन आप किसी सीएसपी अफसर को सीईओ की पोस्ट नहीं दे सकते थे। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सीओओ का पोस्ट करके उनको 10 साल यहाँ रखा गया। बड़ी मुश्किल से अभी उन्होंने स्टे लेते गए, अभी आखिरी 6 महीने के अंदर अब जाके उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी है। अब वो जाएंगे तो फिर कोई आगे मैं ये समझती हूँ डॉक्टर साहबा कि ये आप ज्यादती कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर किसी ने काम किया है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने किया है, और इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है। आपने तो लखवी साहब को उसका चेयरमैन लगा दिया, एक अपने पीटीआई के हारे हुए एमएनए को आपने उसका चेयरमैन लगाया, अब आके बोर्ड बदला है। एक ऑडियंस से क्वेश्चन करना है, ज़रा ऑडियंस से, पूरी ये जितनी ऑडियंस यहाँ बैठी है सबसे एक सवाल है। आप लोग सारे यंग डॉक्टर्स हैं, अभी अपने अपने करियर शुरू करने लगे। आप लोगों के ख्याल में एक आम पाकिस्तानी को भी ये सवाल उठता है कि ये जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, आपके ख्याल में 2000, 2500, 3000 रुपए की ये लोग फीसेस लेते हैं, ये जायज़ होता है या नाजायज़ होता है? जो समझते हैं नाजायज़ है वो हाथ खड़ा करें, जो समझते हैं नाजायज़ है वो हाथ खड़ा करें। आपके ख्याल में वो नाजायज़ लेते हैं, और आपके ख्याल में ये सीनियर डॉक्टर्स जो जायज़ लेते हैं 2500, 2000 की फीस, वो कितने लोग समझते हैं? अब डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं इनके ऊपर कोई मनमानी नहीं, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेजेस, स्कूल्स, उनके ऊपर पाबंदी लगाई, 20% फीस जो है वो कम की जाए। डॉक्टर्स के हवाले से क्यों नहीं एक्शन लेते कि ये भी अपनी फीसें कम करें? मैं आपको यही बताने लगी हूँ, आपका मतलब है एमटीआई एक्ट का मकसद क्या है? एमटीआई एक्ट का मकसद ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स और सीनियर प्रोफेसर्स हैं, हम चाह रहे हैं कि वो अस्पतालों के अंदर प्रैक्टिस करें अपनी आके, शाम को क्लिनिक वहाँ करें आके, कम पैसों के अंदर पेशेंट देखें जो पेशेंट्स प्राइवेटली दिखाना चाहते हैं, रादर देन क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक पे 2000, 2500, 3000 फीस ली जाए। एक स्टैंडर्ड फ़ी जो है वो हमने रखी है 1200 फॉर अ प्रोफेसर एंड 1000 रुपीज़ फॉर एन एसोसिएट एंड 800। ये मैडम ने जो भी बात की है अच्छी बात है, कह रही हैं कि डॉक्टर्स शाम में
प्रैक्टिस करें उन्हीं अस्पतालों के अंदर, जबकि हमारे लाहौर के हॉस्पिटल का ऑलरेडी बेड ऑक्यूपेंसी रेट 200% है। इसका मतलब पता है कि अभी जाके आप डाटा निकलवा लें, एक बेड पे 2 मरीज लेटे हुए हैं। तो मैडम जो आप शाम को वहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे उन मरीजों को कहाँ लटाएंगे, और अगर उनको वहाँ पे लटाएंगे तो वो गरीब कहाँ लटाएंगे? ये बड़ी टेक्निकल बात है। all hospitals are making I'm asking your question. All hospitals, ये मैं आपको बताऊं ना, इनके पैदा होने से पहले ये सारे अस्पताल जो थे ना, इन सारे अस्पतालों में शाम के वक्त प्रैक्टिस भी होती थी। यही लोग, अपने बड़े बड़े अमीर लोग अपने बच्चों को यहीं डिलीवर करते थे, यहीं ऑपरेशंस होते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना था कि DHL के थ्रू हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को दवाइयाँ घरों में जाती थी, जो भी DHQ में रजिस्टर होते थे, और PKLI की एक सैटेलाइट वहाँ क्लिनिक कायम हुआ था। पिछले कुछ अरसे से हेपेटाइटिस पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं जा रही, तो वो आप कब शुरू करेंगी? सारी मेडिसिन अवेलेबल है, ऑल पेशेंट्स आर गेटिंग देयर मेडिसिन। सारे हेपेटाइटिस सेंटर्स जो हैं वो चालू हैं, सबके पास मेडिसिन मौजूद है। आप बिल्कुल, आपके पास गलत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो लोग समझते हैं कि मेडिसिन के और हॉस्पिटल्स के हवाले से और तिब्बी इमदाद और जो भी हेल्थ सर्विसेज के हवाले से नून लीग की गवर्नमेंट में बेहतर काम हो रहा था, वो हाथ खड़ा करें। और अब आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बेहतर काम हो रहा है, वो हाथ खड़ा करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, सारा अफजल तारड़ साहबा, डॉक्टर हामिद साहब। नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी, ये क्या समझते हैं और आजकल मौजूदा हालात क्या हैं। बहरहाल 23 मार्च का ये दिन था, कोशिश थी आपका जो बेसिक मसला है सेहत का, आप लोगों को बेहतर मेडिसिन मिल सके, बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके, ये सारी सूरत हाल थी। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।